दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले फौजियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोदा की नमाज जनाजा बिस्नी में अदा की गई है और उन्हें आबाई इलाकों में पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। सदर मुमलिकत ने कहा है कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर में पाक फौज के काफिले पर हमले की मजम्मत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर हमले में होने वाले कीमती जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा को जान का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत पेश किया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदमे इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि DI खान, बिस्नी और मियांवाली में हमला आवर दहशत गर्दों के नाम अलग जरूर होंगे लेकिन बसे पर्दा दुश्मन एक ही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सिविल और मिलिट्री इदारे यकजान होकर खून के आखिरी कतरे तक मुल्क का दिफा करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने दावा किया है कि उनके शौहर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हिबा चौधरी का कहना था कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी को सादा लिबास में मलबूस अफराद और पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया। गजा में अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर बमबारी के नतीजे में मज़ीद 100 फलस्तीनी शहीद होकर अब ये तादाद बढ़कर 9300 रह गई है, जबकि 25,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हैं। गजा में अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद हुए, जबकि फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी इसराइली फौज ने हमला किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्कूल पर इसराइली हमले में कम अज कम 20 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। लिबनानी तंजीम हज़बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हज़बुल्लाह तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। हमारी ताकत असलहा नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में गजा पर इसराइली हमले के बाद पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लिबनानी और फलस्तीनी शहीदों के अहले खाना को रुतबा शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करते हैं। मगरबी नेपाल के मुज़फ्फराबाद में गुज़िश्ता शब आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 128 से ज़ायद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की शब 11:47 पर नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेपाल के ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रेक्टर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जॉर्जरकोट का देही इलाका जमींदार था, जबकि उसकी गहराई 11 मील रिकॉर्ड की गई है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में कत्लेआम पर आलमी इदारों की बेबसी पर शर्मनाक
असर है। गजा में आलमी न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शहबाज शरीफ का कहना है कि मीडिया पर हमले सच्चाई और मासूम था कि फलस्तीनियों के कत्लेआम के हकायक को दुनिया तक पहुँचने से रोकने की मुजरिमाना साबित हुआ कि जालिम और काबिज कोशिश सहूनी रियासत सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सच्चाई और इख्तलाफ की हर आवाज़ की दुश्मन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सेनेटर इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात से मुतल्लिक सरगर्मियों में मज़ीद तेजी आएगी। अफगान कमिश्नरेट का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 9000 गैर मुल्की तुरखम के रास्ते से अपने वतन अफगानिस्तान वापस लौट गए हैं। एक बयान में अफगान कमिश्नरेट ने कहा कि होल्डिंग सेंटर में नादरा के अमले ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डेटा इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,56,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं। पेशावर पुलिस का मजीद कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन पीर से शुरू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के नैब केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तों समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्तों पर 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी पर बेंच में शामिल होंगे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। तफसीलात के मुताबिक सदर टाउन की यूसिस में तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है और यूसी 6, 12 और 13 का पोलिंग सामान पहुंचना शुरू हो गया, जो कि आरओज DROs पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले किया जा रहा है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 121 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार दिए गए हैं। शहर की 3 यूसी, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड की नशिस्तों पर इंतखाब होगा, जिसमें कुल 2,06,686 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के नामवर अदाकार जावेद शेख ने और शगाफ इंतजार में ऐलान किया है कि वो फेमिनिज्म नारे मेरा जिस्म मेरी मर्जी के खिलाफ है। एक ताज़ा पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए अदाकार का कहना था कि ये नारा लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं है और उसका मतलब है कि वो जो करना चाहे कर लें। जावेद शेख का मजीद कहना था कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और ये नारा पाकिस्तान के मजहबी सकाफती पस मंजर के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़कियों में हया होनी चाहिए और यही उनकी शख्सियत का जौहर है और जदीद दौर में भी हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मारूफ टीवी होस्ट और अदाकारा रुबाब हाशिम ने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी बिल्कुल दुरुस्त नारा है, लोग इसका मफहूम बदल देते हैं। हाल ही में अदाकारा रुबाब हाशिम ने एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान शादी, करियर और फेमिनिज्म समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के दौरान रुबाब का कहना था कि मैं इंतहाई सख्त किस्म की फेमिनिस्ट हूँ और मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे से भी इत्तफाक करती हूँ। अदाकारा ने बताया कि मैंने कोरोना के दौर में सादगी से शादी की और मेरी शादी बज़ाहिर तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन दर हकीकत मैंने पसंद की शादी की है। मारूफ
मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा इकरा अजीज ने कश्मीरी तर्ज के जोड़े में फोटो शूट करवाकर मद्दाहों के दिल मोह लिए हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर इकरा अजीज ने अपनी चंद तस्वीर शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने सफेद रंग का कश्मीरी रवायती लिबास सेब तन कर रखा है, जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। तस्वीर में अदाकारा मुख्तलिफ सैंडल्स हाथ में लिए पोज दे रही हैं। इकरा अजीज उन तस्वीर में रवायती कश्मीरी लिबास और सकाफती विरसे को दोबारा जिंदा करती अपने हुस्न और दिलकशी के जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं। इन तस्वीर पर मदाहों की जानिब से खूब पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। मारूफ हदायतकार और अदाकार अब्दुल्ला कादवानी की साहबजादी मुस्कान कादवानी का कहना है कि वो खुरबा परवरी पर यकीन नहीं रखती, ताहम साथ ही एतराफ़ किया कि शोबिस शख्सियात के घर में पैदा होने के फवायद भी होते हैं। मुस्कान कादवानी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने अदाकारी के बजाय हदायतकारी को ज्यादा तरजीह दी और उन्हें फिल्में बनाने का शौक है। मुस्कान कादवानी मारूफ हदायतकार अब्दुल्ला कादवानी की बेटी जबकि हारून कादवानी की बहन है। और 2015 से 2023 के दरमियान अमेरिका में हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स की अदायगी न करने की वजह से इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारतखाने की जानिब से गुलकार राहत फतेह अली खान को कॉन्सर्ट में शिरकत के लिए वीजा जारी करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सिफारतखाने का कहना है कि वीजा हासिल करने के लिए आपको 2015 ता 2023 टैक्स अदायगी के हवाले से IRS डॉक्यूमेंटेशन और बॉलीवुड इवेंट LLC की तरफ से कानूनी दस्तावेजात फराहम करना होंगी। ताहम राहत फतेह अली खान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका में अपने प्रोमोटर्स के जरिए तमाम टैक्सों की अदायगी कर दी थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दे गवादर से, जहां जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले फौजियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा पिस्ती में अदा कर दी गई है और उन्हें आबाई इलाकों में पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले फौजियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उन्हें आबाई इलाकों में पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। ISPR का मजीद कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया है और कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने सुबह सवेरे मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR का कहना है कि बर वक्त कार्रवाई के दौरान 3 दहशत गर्द मारे गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया और कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने सुबह सवेरे मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया और कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने सुबह सवेरे मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR का कहना है कि बर वक्त कार्रवाई के दौरान 3 दहशत गर्द मारे गए। नाज़िम खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताया कि ICC वनडे वर्ल्ड कप के 35वें मैच में पाकिस्तान ने डक बर्थ लेविस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी है। भारतीय रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलोर में खेले गए मैच में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। बारिश से मुतासरा मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 401 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 25.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए और DLS मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी है। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से, जहां ICC वनडे वर्ल्ड कप के 35वें मैच में पाकिस्तान ने बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के सख्त दुश्मन हैं। मुल्क खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर में पाक फौज के काफिले पर हमले की मसम्मत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर हमले में होने वाले कीमती जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा को जान का नजराना पेश करने पर खराजे अकीदत पेश किया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर में पाक फौज के काफिले पर हमले की मसम्मत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर हमले में होने वाले कीमती जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा को जान का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि DI खान, बिस्नी और मियांवाली में हमला आवर दहशत गर्दों के नाम अलग जरूर होंगे, लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की मुकम्मल साजिश है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि DI खान और मियांवाली में हमला आवर दहशत गर्दों के नाम अलग जरूर होंगे, मगर पसे पर्दा दुश्मन मुल्क के एक ही हैं।
आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि DI खान और मियांवाली में हमला आवर दहशतगर्दों के नाम अलग जरूर होंगे, लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाक फिजाइया के मियांवाली एयरबेस का दौरा है। एयर चीफ ने दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल करके बहिमाना कोशिश को बर वक्त नाकाम बनाने पर फिजाइया के एहलकारों की गैर मुतसलसल पेशा वराना महारत और बहादुरी को बेहद सराहा है। मजीद तफसीलात के मुताबिक चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने बेस एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए वतन पर जान निछावर करने के उनके गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ की। एयर चीफ ने दहशतगर्द तंजीमों और इंतहा पसंद अनासर के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए पाक फजाइया के एहलकारों की भरपूर ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने बेस एहलकारों की हौसला अफजाई की और नए उभरते हुए सिक्योरिटी खदशात के तनासुर में एहलकारों की पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारों के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने के पाक फजाइया के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने पाक फौज की ज़रार कंपनी और सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट ऑपरेशन टीम का भी बेहद शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए बर वक्त मदद फराहम की। इस मौका पर खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा कि मौजूदा दिफाई सूरत हाल हमारी जानिब से गैर मुतसलसल चौकसी और एक बेमिसाल अज़्म की मुतकाजी है। हम कौम को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फजाइया पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाक फिजाइया की मियांवाली एयरबेस का दौरा है। एयर चीफ ने दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल करके बहिमाना कोशिश को बर वक्त नाकाम बनाने पर फजाइया के एहलकारों की गैर मुतसलसल पेशा वराना महारत और बहादुरी को बेहद सराहा है। मजीद तफसीलात के मुताबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बेस एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए वतन पर जान निछावर करने के उनके गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ की। एयर चीफ ने दहशतगर्द तंजीमों और इंतहा पसंद अनासर के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए पाक फजाइया के एहलकारों की भरपूर ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने बेस एहलकारों की हौसला अफजाई की और नए उभरते हुए सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर एहलकारों की पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने के पाक फजाइया के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने पाक फौज की ज़रार कंपनी और सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट ऑपरेशन टीम का भी बेहद शुक्रिया अदा किया। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का पाक फिजाइया के मियांवाली एयरबेस का दौरा है। एयर चीफ ने दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल करके बहिमाना कोशिश को बर वक्त नाकाम बनाने पर फजाइया के एहलकारों की गैर मुतसलसल पेशा वराना महारत और बहादुरी को बेहद सराहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाक फिजाइया के मियांवाली एयरबेस का दौरा है। एयर चीफ ने दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल करके बहिमाना कोशिश को बर वक्त नाकाम बनाने पर फजाइया के एहलकारों की गैर मुतसलसल पेशा वराना महारत और बहादुरी को बेहद सराहा है। ठीक है, इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से। जी सर, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हेलो जी सर, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
देखें जी, वो तो मैं समझता हूँ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा है। वो तो आए थे पता नहीं क्या कितने नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे 7 या 8 जो दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। उनकी तो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे देख भी ली होंगी। और जो इंडिया का प्रोपेगेंडा था, भारत का प्रोपेगेंडा कि जी बड़ा हम नुकसान हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या कितने जहाज, भाई 2 जहाजों को, वो भी जो ऑलरेडी फेल आउट हो चुके हैं, ग्राउंडेड जहाज हैं, उन 2 जहाज को थोड़ा नुकसान हुआ है, वहां तक तो बात चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। ये ट्रेनिंग बेस था, ऑपरेशन बेस तो था नहीं है। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि ये जो अब एकदम जो दहशतगर्दी की वेव आई है, दहशतगर्दी की वेव जो आई है, इसका बड़ा लिंक उसके साथ है कि ये हम जो पाकिस्तान में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में, इलेक्शन की डेट के हवाले से, इकोनॉमिक टर्न अराउंड के हवाले से, और फिर बड़ी कामयाबी से तकरीबन 2.25 लाख अफगान इलीगल जो अफगान लोग हैं उनको पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा है। तो बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान को यके बाद दिगरे हर चीज में कामयाबी मिल रही है। तो लिहाजा तो मैं समझता हूँ कि ये अफगानिस्तान से लॉन्च हुए हैं। डीआई खान में भी और भी एक दो जगह पे दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, पसनी और मारा के दरमियान भी हमारे 14 सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए। सो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत पैदा करना, अवाम को मायूस कर रखना और अवाम को डिमोरलाइज करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पे प्रेशर डालना, ये इनके मकासद हैं। लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। ये पहले भी ये इन्होंने कोशिश की है इस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, लेकिन हर दफा उल्टी मुंह की खाई है। अवाम, पाकिस्तान के अवाम जो है वो सारी बातें यूनाइटेड है। जब दहशतगर्दी की बात होती है, जब बैरूनी उस साजिश की बात होती है, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ बिल्कुल दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। और यही हुआ है और आइंदा भी यही होगा। बेशक कोशिश कर लें, कामयाब कभी नहीं होंगे। ठीक है, कोशिश कर ले मगर कामयाब कभी नहीं होंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने फेटफ से भारतीय हुकूमत की जानिब से कवानीन की आड़ में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर भारत में मौजूद इंसानी और समाजी हकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। भारतीय हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जिसे फेटफ को मद्देनजर रखना चाहिए। भारतीय सरकार फेटफ की इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों और अकलियतों पर जालिमाना कार्रवाइयां कर रही है। भारतीय हुकूमत ने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाजायज इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी है। भारतीय हिंदुत्व सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयां इंसानी हकूक और फेटफ की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसका नोटिस लेना मुकम्मल नागुज़ीर हो चुका है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने फेटफ से भारतीय हुकूमत की जानिब से कवानीन की आड़ में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर भारत में मौजूद इंसानी और समाजी हकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात के मुताबिक भारतीय हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के
खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जिसे फैटफ को मद्देनजर रखना चाहिए। भारतीय सरकार फैटफ के इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों और अकलियतों पर जालिमाना कार्रवाइयां कर रही है। भारतीय हुकूमत ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इंसदादे गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट और इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाजायज इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी है। भारतीय हिंदुआता सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयां इंसानी हकूक और फैटफ की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसका नोटिस लेना नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में कत्लेआम पर आलमी इदारों की बेबसी शर्मनाक अमल है। गजा में आलमी न्यूज एजेंसी के दफ्तर पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मीडिया पर हमले सच्चाई और मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम के हकायक को दुनिया तक पहुंचने से रोकने की मुजरिमाना साबित हुआ है। जालिम और काबिज कोशिश सहूनी रियासत सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, सच्चाई और इख्तलाफ की हर आवाज की दुश्मन है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल और साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब अफगान कमिश्नरेट का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 9000 गैर मुल्की तोरखम के रास्ते से अपने वतन अफगानिस्तान वापस लौट गए हैं। एक बयान में अफगान कमिश्नरेट ने कहा कि होल्डिंग सेनेटर में नादरा के अमले ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डाटा इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,56,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं। पेशावर पुलिस का मजीद कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन फिर से बाकायदा शुरू होगा। खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां चेयरमैन पीटीआई के नैब केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्तों पर 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने दावा किया कि उनके शौहर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हिबा चौधरी का मजीद कहना था कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी को सादा लिबास में मलबूस अफराद और पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, खबर शामिल करें शहर कायद से, जहां ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। तफसीलात के मुताबिक सदर टाउन की यूसिस में तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है और यूसी 6, 12 और 13 का पोलिंग सामान पहुंचना शुरू हो गया है, जो कि आरओज, डीआरओज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले किया जा रहा है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 121 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार दिए गए हैं। शहर की 3 यूसी, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड की नशिस्तों पर इंतखाब होगा, जिसमें कुल 2,06,686 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको बताते चले इस हवाले से कि कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। तफसीलात के मुताबिक सदर टाउन की यूसिस में तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है और यूसी 6, 12 और 13 का पोलिंग सामान पहुंचना शुरू हो गया है, जो कि आरओज, टीआरओज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले किया जा रहा है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 121 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार दिए जा चुके हैं।
खबर शामिल करें रावलपिंडी से, जहां जिले इंतजामिया ने इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयों के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिट्स पर 90,000 रुपए जबकि गाड़ियों पर 19 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया है। आपको बताते चले इस हवाले से कि रावलपिंडी की जिले इंतजामिया ने इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयों के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिट्स पर 90,000 रुपए जबकि गाड़ियों पर 19 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान 15 सनती यूनिट्स का मुआयना किया गया। उन्होंने बताया कि खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिट्स को 90,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा जबकि इस हवाले से 9 सनती यूनिट्स को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात जंगी सूरत हाल के हवाले से। तो गजा में हस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर बमबारी के नतीजे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए और अब ये तादाद बढ़कर 9300 से तजावुज कर गई है जबकि 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। गजा में अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद हुए जबकि फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी इसराइली फौज ने हमला किया है। वहीं दूसरी जानिब लिबनानी तंजीम हजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हजबुल्लाह तूफान अलक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। हमारी ताकत असलहा नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में गजा पर इसराइली हमले के बाद पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लिबनानी और फलस्तीनी शहीदों के अहले खाना को रुतबा शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करते हैं। शोहदा का रुतबा मुनफरिद रुतबा होता है, सिर्फ मुसलमान ही इस रुतबे को समझ सकता है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मगरबी नेपाल के मुज़ाफात में गुज़िश्ता शब आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 128 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए जबकि मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की शब 11:47 पर नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेपाल के ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज जाजर कोट का दही इलाका रामींदा था जबकि उसकी गहराई 11 मील रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई मंजरेआम पर आई। डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद साइम सुल्तान की हिदायत पर ह्यूमन स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में हाफिज मुजम्मिल रियाज और मुबशिर रफीक शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान को पहले से गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के करोड़ों रुपए हथियाए। मुलजिमान ने शहरियों को उम्रे की गर्ज से सऊदी अरब भिजवाने के लिए 2 करोड़ रुपए हथियाए हैं। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाज़रीन, खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीस शॉपिंग सेंटर के ताजरों को डराया धमकाया जाने लगा है। कुवल नोमान और दीगर ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा चंद साल कबल प्लाजा जल गया था। साबिक गवर्नर सलमान तासीर से दुकानें मालकाना हकूक पर हासिल की थी। सलमान तासीर के बेटे गुंडा नासिर को लाकर डराया धमकाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फरूख से, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग की रहनुमा मारूफ समाजी शख्सियत अदाकारा कंवल नोमान के साथ मौजूद है। जी बताइएगा क्या कहना है उनका इस हवाले से।
جی میں بالکل اس ٹائم کھڑا ہوں پیس میں اور یہاں ہمارے ساتھ کمل صاحبہ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کمل نعمان صاحبہ سے کہ پریس کانفرنس کے کیا راز و مقاصد تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا بتائیے گا تفصیلاً. تفصیل یہ ہے کہ جی آپ سب کو پتہ ہے کہ پیس میں آگ لگی تھی پچھلے رمضان میں. اب تقریباً 1.5-2 سال ہماری جو کمیٹی ہے اسے ہر فورم پہ اپلیکیشنز وغیرہ دیں اس کو رینوویٹ کرنے کے لیے. تو اب کہیں جا کے کمشنر صاحب نے ہمیں ایکسیس کا لیٹر دیا کہ ٹھیک ہے جو ایل ڈی اے نے لیٹر دیا کہ صفائی وغیرہ کرا کے اسٹرکچر انجینئر سے اس کو ٹیسٹنگ کروائیں اور اس کی اسٹرینتھنگ معلوم کریں. اگر بلڈنگ مضبوط ہے تو پھر آپ جو ٹیسٹ کلیئر کر دیں ہم آپ کو این او سی دے دیں گے, آپ اپنا کاروبار شروع کر لیجیے گا. تو اس لیٹر کے بعد ایکسیس کے ہم لوگوں نے یہاں صفائی کا کام شروع کرا دیا. 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں. تو کل تاثیر فیملی کے 2 فرد یہاں پہ آئے. سلمان تاثیر مرحوم صاحب کے صاحبزادے دونوں تشریف لائے. انہوں نے یہاں بدماشی کی ہے, گالی گلوچ کیا ہے. آپ مالک ہیں پیپر ایکس مالک تو وہی تھے جنہوں نے بیچی. اصل تو آنر آپ ہیں. ہم لوگ ہیں ہاں جی. یہ جتنے یہاں 407 دکانیں ہیں اور ہم سب اونرز ہیں. ہمارے پاس رجسٹریاں ہیں, لیگل ہے, اور یہ ان کو بھی پتہ ہے. تھریٹ کیا آپ کو, آپ کیا مطالبہ کریں گے گورنمنٹ؟ میں گورنمنٹ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا را حق سچ کا ساتھ دیں, انصاف کا ساتھ دیں. ہمارا کام رک گیا ہے اب کل سے, کام انہوں نے بند کروا دیا بدماشی کے ذریعے. ہمارے مزدوروں کو بھگا دیا ہے اور ان کو تھریٹ کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی نظر آیا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. تو ہمیں جو ایک امید کی کرن پنجاب حکومت سے ملی تھی کہ چلیں ہمیں ایکسیس کا لیٹر مل گیا, ہم کام شروع کر رہے ہیں اب, اور انشاءاللہ 2-4-6 مہینوں میں یہ پیس دوبارہ جو ہے وہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا, کاروبار لوگوں کا شروع ہو جائے گا. جو 1600 گھرانے جو فاقوں کی نوبت تک پہنچ گئے, اس میں کچھ بیوہ خواتین ہیں, کچھ یتیم لوگ ہیں, کچھ پینشنرز ہیں جن کے پیسے اس میں انویسٹ ہوئے ہیں. میری بھی 3 شاپس ہیں یہاں پہ, تو ان کا کاروبار چل پڑے گا. لیکن جو انہوں نے حرکت کی ہے تو وہ جو مزدور بھاگ گئے. اب بتائیں ہمارا کام پھر رک گیا ہے, ہمیں بتائیں ہمارا قصور کیا ہے. ہم مالک ہو کے بھی ہم جو ہیں. نام کیا ہے جی 2 بیٹوں کے؟ شہباز تاثیر صاحب ہیں اور شہریار تاثیر صاحب ہیں. وہ آئے تھے اپنے پوری گینگ کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے اور بدتمیزی انہوں نے کی جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی, کیونکہ ان کے والد کا ایک بہت بڑا نام ہے سلمان تاثیر مرحوم صاحب کا. ہم سب بہت ان کی عزت کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں. اور میں سوچ نہیں سکتی, میں کل سے شوق میں ہوں کہ سلمان تاثیر صاحب کے بچوں نے یہ کام کیا. انہوں نے آ کے تھرٹ کے, پڑھے لکھے بچے ہیں, سلجھے ہوئے لڑکے ہیں, ان کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی تھی. جی بہت مہربانی. یہ گفتگو سنی کمل نعمان صاحبہ کی. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جی یہ دکانوں کے مالکان یہی ہیں. اہم خبر آپ کو دیں گے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کا سی ای او لیسکو شاہد حیدر اور اعلیٰ آفیسرز کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ ہے. چیئرمین بی او ٹی اور سی ای او لیسکو کو بجلی کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر رپورٹر ساجد قاسمی سے, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. جی ساجد بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی کوہ نور, آج چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ میاں محمد نعمان اور سی او لیسکو شاہد حیدر نے جی ایم ٹیکنیکل عامر یاسین, چیف انجینئر پی ایم یو طاہر میاؤ اور چیف انجینئر پلاننگ محمد عمران کے ساتھ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ کیا. چیئرمین بی او ڈی حافظ نعمان کو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے عہدے داران نے بجلی سے متعلقہ درپیش مسائل سے آگاہ کیا. حافظ نعمان نے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کے تمام مسائل کا جلد از جلد حل کیا جائے. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے عہدے داران نے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نعمان اور سی او لیسکو شاہد حیدر کا شکریہ ادا کیا اور سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی جانب سے ایک یادگاری شیلڈ بھی پیش کی. جی ٹھیک ہے, سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی. سینئر رپورٹر ساجد قاسمی اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس کی زیر نگرانی مختلف علاقوں میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف آپریشن کیا گیا. 31 بھکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا. مزید تفصیلات کے مطابق ترجمان آئی سی ٹی کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس کی زیر نگرانی سول ڈیفنس کی ٹیموں نے مختلف علاقوں سے بھکاریوں کو گرفتار کیا, جن میں سے پروفیشنل بھکاریوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا, جبکہ باقی کم عمر بچوں کو عیدی سینٹر بھیج دیا گیا ہے.
नासिर वही दूसरी जानिब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम लाहौर लाहौरे फेस्टिवल की तकरीबात जारी हैं। 2 रोज़ा वज़ीर आला पंजाब टेंट पैकिंग चैंपियनशिप का इनेकाद फोर्ट्रेस स्टेडियम में किया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने घुड़सवारी करके टेंट पैकिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफीउल्लाह गोंदल और दीगर अफसरान समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नेजाबाजी के मुकाबले में जानबाज घुड़सवार मर्दों, खवातीन खिलाड़ियों और घोड़ों की शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। नाज़रीन खबर शामिल करें लाहौर से ही, जहां दाता दरबार के बाहर नौसरबाजी अरूज पर है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। चावलों और बिरयानी की देगे वजन में भी कम और कई के दिन के बासी चावल आवाम को खिलाकर लूटने लगे हैं। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उन नौसरबाजों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आवाम बासी चावल फरोख्त करने वाली माफिया से बच सके। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। हजरत दाता गंज बख्श के दरबार के साए तले नौसरबाजी होने लगी। बिरयानी और दर्जे की देगों के रेट भी ज्यादा और वजन भी बहुत कम और चावल भी बहुत ज्यादा गैर मियारी और काफी दिनों के बासी फरोख्त होने लगे। अवाम का कहना है यहाँ पर लोग दूर दराज के इलाकों से दाता दरबार हाजिरी के लिए आते हैं, मगर ये नौसरबाज टोला देहात के लोगों को अपनी बातों में फुसला कर जबरदस्ती कम पैसों की लालच देकर देख देते हैं और साथ ही खुद थोड़े से चावल बांटकर पूरी देख के पैसे वसूल कर लेते हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारों पर सवालिया निशान। महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी खामोश तमाशाई। कुछ लोग चावल खाकर बीमार भी होने लगे। शहरियों ने पंजाब फूड अथॉरिटी और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील करते हुए कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था। अच्छा, मैंने अभी दादा साहब दरबार आया था और मैंने 2 देगे लंगर में दिए हैं और 2 देगों की जो उन्होंने वजन बताया था वो 5-5 किलो बताया था, लेकिन मेरे सामने वो 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं निकला। तो 2600 की 2 देगें थी जो उन्होंने मांगे 4000 थे, लेकिन बहस करने के बाद 2600 में फाइनल हुई थी। जी मैं भी एक आवाम ਦੀ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕਹੇ ਮੈਂ 500 ਦੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਵੰਡਾ, ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਚਾਵਲ ਦਵਾਂ। लेकिन वो कस्टमर इस गल ते नहीं आंदा, कहंदा नहीं मैं 500 दी लैनी है। फिर देगा वाले तो मजबूरी हुंदी, उन्हें ज़ाहिरी गल है थोड़े जे हल्के चावल देने ने, पल्लू तो नहीं ना पाते देने हैगे। अलहमदुलिल्लाह मैंने 10-15 साल हो गए इस नगरी ते रहंदे होया। ठीक है, इन्नी आवाम मेरे इर्द गिर्द भी खड़ी हैगी। कोई बंदा कह दे भी इन्होंने गलत चावल कदी दिते ने या खराब दिते ने तो मैं जवाबदार है इस चीज़ का। और सारे ਇੱਥੇ बड़ी बड़ी दूरों आंदी है, गरीब आवाम आंदी है। हालांकि पूरा अद्धा लाहौर शहर दाता हजवेरी तो अली नासिर सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की बाइनियोल पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंटरनेशनल पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी एसोसिएशन की जानिब से किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने मेहमानों और मुकर्ररीन में यादगारी शील्ड्स तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की 48% आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस बनाने का बुनियादी मकसद ही पाकिस्तान को बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए रिसर्च करना है। पाकिस्तान अगले 20 साल बाद आबादी के एतबार से दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजवी के विजन के मुताबिक अवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब के 100 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों की रीवैम्पिंग फास्ट ट्रैक पर यकीनी बनाई जा रही है। नासिन वहीं दूसरी जानिब लाहौर में चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन इकबाल फरीद की निगरानी में प्लानिंग और रेगुलेशन विंग्स में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अराइवमेंट तबलीगी इज्तिमा मरकज के लिए भी MCL और दीगर महकमों की जानिब से इंतजामात
जारी है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ, जो कि इस वक्त चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर इकबाल फरीद के हमरा मौजूद है। जी जुनेद, बताइएगा क्या कहना है उनका। लाखों की तादाद में दुनिया भर से, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से, दुनिया भर से मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी होती है और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंतज़ामिया के लिए, उसके सारे इंतजामात वगैरह करना। सबसे पहले हम बात करेंगे राइवेंट के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ चीफ ऑफिसर साहब मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल फरीद साहब, जो ये सारे मामलात वगैरह भी देख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, ऐसा है कि राइवेंट का आपने हवाला दिया वज़ीर आला पंजाब और हमारी एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर के हुक्म पे MCL ने वहाँ पे जुमला इंतज़ामात जो ज़रूरत थे, जो हमेशा किए जाते हैं, वो इस दफ़ा भी किए हैं। वहाँ पे सफाई, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट और दीगर जो इंतज़ामात होते हैं, उसमें सीवरेज सिस्टम वगैरह सबको फ़ाल किया गया। तमाम टीमें वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद हैं और कोई भी मसला हो तो उसको फौरी हल करते हैं। इसके अलावा आपने तजावज़ात की बात की है तो वज़ीर आला पंजाब और राफिया हैदर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके हुक्म पर पूरे शहर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें तमाम ZORs जो हमारे जोन्स में हैं वो बाकायदा डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक मुहिम चली हुई है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस शहर को तजावज़ात से पाक करेंगे। जी देखें, ऐसा है कि जो आपने मार्केट की बात की है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर का जो है विज़न यही है कि आप मार्केट की जो उनकी यूनियंस होती हैं उनसे आप रब्ता करें, उनसे मीटिंग करें और उनको मौका दिया जाए कि वो जो इंक्रोचमेंट है वो खुद ही रिमूव कर दें। फिर जो हमारी उनसे मीटिंग होती है उसके बाद वो हमें खुल के कहते हैं कि जी ये आप इनको साफ़ कर दें तजावज़ात को, तो हम वहाँ पर टीम लेके जाते हैं और एक तो जगह पर तो मैडम हमारे साथ खुद भी गई हैं और वहाँ पर हमने इंक्रोचमेंट रिमूव कराई है और यही सिलसिला जो है ना इंशाल्लाह चलता रहेगा। और सेकेंडली आपने इलीगल बिल्डिंग्स का कहा है, उसके ऊपर भी हमने लास्ट संडे में हमने वहाँ पे एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने कोई 8-10 बिल्डिंग को सील किया, कुछ को डिमोलिश किया, तो ये सिलसिला भी बरकरार रहेगा और अगर कोई इलीगल बिल्डिंग बनाएगा तो उसको हम डिमोलिश करेंगे हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई के बाद। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ CEO साहब मौजूद थे। उनका कहना है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में और विंग्स में काम जारी है, चाहे वो प्लानिंग के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या स्मोक के हवाले से हो। और इन महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम लाहौर फेस्टिवल के सिलसिले में सूफी रंग तकरीबात जारी हैं। दरबार हज़रत सैयद अबुल फैज़ अल हसन रहमतुल्लाह अलमारूफ सैयद सहीद तुर्क मुराद रहमतुल्लाह के इहाते में महफिल समा का इनकाद किया गया। तकरीब की सदारत सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नकीब महफिल के फराइज़ सली खतीब मुफ्ती इमरान सजाद ने की। तकरीब का आगाज कारी गुलाम कादिर चिश्ती ने तलावत कलाम पाक से किया। दौरान तकरीब कारी मोहम्मद सदीक अकबर ने नाते रसूल मकबूल पेश करने की सआदत हासिल की। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में सामान चोरी होने के मामले में पेशरफ मंजर आम पर आ गई है। कोहिनूर न्यूज ने 3 अदद ऑटो क्ल्यू मशीनें चोरी होने की वीडियो भी हासिल कर ली। मजीद तफसीलात के मुताबिक 60 लाख रुपए मालियत की 3 अदद नई ऑटो क्ल्यू मशीनें इस्लामाबाद से डोनेशन में दी गई। कोहिनूर न्यूज ने सामान चोरी करवाने वाले शख्स की तस्वीर हासिल कर ली है। जेर नजर तस्वीर में रात के अंधेरे में सामान वाले कमरे के बाहर एक ऑफिसर निगरानी कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का एक सिक्योरिटी गार्ड वो सामान चोरी करवाता रहा। सिक्योरिटी गार्ड के सामान लादते हुए की तस्वीर हासिल कर ली। ऑटो क्ल्यू मशीनें सामान वाले ट्रक के पीछे लोडर रिक्शा में रखी गई हैं। CCTV कैमरे में वाज़ेह तौर पर रिक्शे में ऑटो क्ल्यू मशीनें लादते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान के नामवर अदाकार जावेद शेख ने वाशगाफ अंदाज में ऐलान किया है कि वो फेमिनिज्म नारे मेरा जिस्म मेरी मर्जी के खिलाफ है। ताज़ा पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए अदाकार का कहना था कि ये नारा लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं है और इसका मतलब ये है कि वो जो करना चाहे कर ले। जावेद शेख का मजीद कहना था कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और ये नारा बिल्कुल ही गलत है।
वहीं दूसरी जानिब मारूफ टीवी होस्ट और अदाकारा रुबाब हाशिम ने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी बिल्कुल दुरुस्त नारा है, लोग इसका मफहूम बदल देते हैं। हाल ही में अदाकारा रुबाब हाशिम ने एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान शादी, करियर और फेमिनिज्म समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के दौरान रुबाब हाशिम का कहना था कि मैं इंतहाई सख्त किस्म की फेमिनिस्ट हूँ और मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे से भी इत्तफाक करती हूँ। नाज़रीन, खबर यह है कि मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा इकरा अजीज ने कश्मीरी तर्ज के जोड़े में फोटो शूट करवा के मदाहों के दिल मोह लिए हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर इकरा अजीज ने अपनी चंद तस्वीर शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने सफेद रंग का कश्मीरी रवायती लिबास ज़ेबतन कर रखा है, जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब 2015 से 2023 के दरमियान अमरीका में हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स की अदायगी न करने की वजह से इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से गुलकार राहत फतेह अली खान को कॉन्सर्ट में शिरकत के लिए वीजा जारी करने से साफ इनकार कर दिया गया। अमरीकी सिफारतखाने का कहना है कि वीजा हासिल करने के लिए आपको 2015 ता 2023 टैक्स अदायगी के हवाले से IRS डॉक्यूमेंटेशन और बॉलीवुड इवेंट LLC की तरफ से कानूनी दस्तावेजात फ्राहम करना होगी। ताहम राहत फतेह अली खान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका में अपने प्रमोटर्स के जरिए तमाम टैक्सों की अदायगी कर रखी है। नाज़रीन, खबर यह है कि बॉलीवुड के मेगा स्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज से कबल ही तनाज़े का शिकार हो गई है, क्योंकि किंग खान की डंकी हॉलीवुड फिल्म का चर्चा चरबा निकली है। शाहरुख खान की रवां साल 2 कामयाब फिल्मों पठान और जवान के बाद अब उनकी तीसरी फिल्म डंकी की रिलीज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और अदाकार के मद्दाह भी बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्किया के फनकारों के इश्तिराक से बनने वाली वेब सीरीज फातेह अल-क़दस सलाहुद्दीन अयूबी की नशरियात का आगाज रवां माह से होगा। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार अदनान सदीकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वेब सीरीज का पोस्टर शेयर किया, जिसमें इस तारीखी सीरीज के मरकजी किरदारों की तस्वीर शाया की गई है। अदनान सदीकी ने अपनी पोस्ट में कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक मुमताज और बहादुर जंगजू थे, जो मिस्र और शाम के पहले सुल्तान बने। अदाकार ने सीरीज की नशरियात के हवाले से कहा कि रवा माह 13 नवंबर से सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज की नशरियात का आगाज हो रहा है। ये सीरीज हर पीर की रात 9 बजे TRT पर नशर की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब मारूफ पाकिस्तानी अदाकार अली अंसारी ने कहा कि अहलिया सबूर अली मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो मुझसे बात ना करे तो खुद को तन्हा महसूस करता हूँ। हाल में अदाकार अली अंसारी ने गैर मुल्की मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत समेत अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से भी खुलकर बातचीत की और अहलिया सबूर अली की तारीफों के पुल बांध दिए। नाज़रीन, मारूफ अदाकार, मेजबान और हिदायतकार यासिर हुसैन ने इंकशाफ किया है कि लोग ना जाने क्यों उन्हें मगरूर, बदतमीज और गुस्से वाला शख्स समझते हैं, जबकि वो एक सादा और नॉर्मल इंसान है। उनका कहना था कि उन्हें किसी भी मौजू पर बात करते वक्त रख रखाव करना नहीं आता। उनके दिल में जिस मुतालिक जो बात होती है वो खुलकर सबके सामने कर देते हैं। मारूफ हदायतकार और अदाकार अब्दुल्ला कादवानी की साहबजादी मुस्कान कादवानी का कहना है कि वो करबा परवरी पर यकीन नहीं रखती, ताहम साथ ही साथ ये एतराफ किया कि शोबिस शख्सियात के घर में पैदा होने के फवायद भी होते हैं। मुस्कान कादवानी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने अदाकारी के बजाय हदायतकारी को ज्यादा तरजीह दी है और उन्हें फिल्में बनाने का शौक है। मुस्कान कादवानी मारूफ हिदायतकार अब्दुल्ला कादवानी की बेटी जबकि हारून कादवानी की बहन है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।